दोस्तों, एक समय की बात है। बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों के साथ वन से गुजर रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ने गुरुवर से पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? और गुरु ने कहा, अवश्य। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे भविष्य की चिंता लगी रहती है और ये मेरी ही समस्या नहीं बल्कि सभी की ही होती है। हर व्यक्ति अपना ज्यादातर समय भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहता है। क्या भविष्य की चिंता से मुक्त होने का कोई तरीका है? बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और कहा, हाँ, इससे मुक्त होने का तरीका है। तो शिष्य पूछता है, क्या तरीका है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, भाव से भर जाओ। शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, अहोभाव से कैसे भर जाए जब भीतर से ही भाव ना रहा हो? मैंने आपको देखा है, आप वृक्षों को नमस्कार करते हैं, आप आकाश को नमस्कार करते हैं, आप पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, पर मेरे मन में तो भाव आता ही नहीं। मैं कैसे बिना भाव से किसी को नमस्कार करूं? तो गुरु ने कहा, अगर तुम अहोभाव से नहीं भर सकते तो एक और तरीका है भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का। शिष्य पूछता है, क्या तरीका है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, देखो, सामने पुष्प का पेड़ है, जाओ उसके पेड़ से एक छोटी सी कली तोड़ ले आओ। शिष्य वहां से कली तोड़ ले आता है। गुरु कहते हैं कि अब इस कली को पुष्प बना दो, अब इसे एक पुष्प की तरह खिला दो, तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। शिष्य गुरु की बात मानकर प्रयास में लग जाता है। पहली पंखुड़ी खोलता है मगर वह टूट जाती है, दूसरी खोलता है वो भी टूट जाती है और तीसरी भी टूट जाती है। इसी तरह से पूरी कली टूट जाती है पर उस कली का पुष्प नहीं बन पाता। वह शिष्य हताश और बहुत निराश हो जाता है। गुरु ने पूछा, क्या हुआ, नहीं हो पा रहा? तो शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव। तो इस पर गुरु कहते हैं, जब तुम एक छोटी सी कली को पुष्प नहीं बना सकते तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? ये प्रकृति सभी कार्य तुम्हारे बिना सहयोग के ही कर रही है। जो कार्य होने चाहिए व्यर्थ की चिंता वही करता है जिसे लगता है इस दुनिया में, इस प्रकृति में कुछ उसी के करने से ही होता है। और जो इस वास्तविकता को देख लेता है कि ये प्रकृति हर कार्य समय पर कर रही है, तो इस प्रकृति के लिए अहोभाव से वो भर जाता है। याद करो, कितनी मूर्खता वाली बातें थी जो तुमने वर्षों पहले सोची थी, जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज तुम नहीं चाहते कि वो पूरी हो और इसी तरह अभी सोचकर परेशान हो रहे हो और भविष्य में जब आगे चलोगे तो पीछे मुड़कर हंसोगे कि तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे। लेकिन चिंता छोड़ो और अहोभाव से भर जाओ, प्रसन्नता से भर जाओ और फिर तुम सही कर्म कर पाओगे और परिणाम भी तुम्हें सही ही मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने भी इस कहानी को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की दिशा भी उसी क्षण बदल जाएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।